नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी का ये पार्ट नंबर 6 है और पार्ट नंबर 5 में मैंने आपको पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में बताया था। पैक ऑफ कार्ड्स का जो मीन्स होता है हमारा, वो क्या होता है, ताश के पत्ते या ताश की जो गड्डी होती है उसे हम पैक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं। तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के बताया था। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो अगर कार्ड्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको देखना पड़ेगा, जो मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको समझाया है। तो पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया था कि हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस और करा देता हूं दोबारा, क्योंकि इस वीडियो में भी हम कार्ड्स के बारे पे ही सवाल करेंगे, कार्ड्स पे ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए कि जो कार्ड होते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं, 52 ताश के पत्ते होते हैं और 52 ताश के पत्तों में 2 कलर के पत्ते होते हैं, एक तो ब्लैक कलर के, एक हमारे क्या होते हैं, रेड कलर के। तो ब्लैक कलर्स के जो पत्ते होते हैं, मैंने आपको बताया था, हुक्म होता है और चिड़ी होती है, जिसे हम इंग्लिश में स्पेड और क्लब्स बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो रेड कलर के मैंने पत्तों के बारे में बात की थी, लाल रंग के बारे में बात की थी। लाल रंग में मैंने आपको डायमंड के बारे में बताया था और हार्ट्स के बारे में बताया था। तो डायमंड क्या होता है, ईंट का पत्ता होता है। हार्ट क्या होता है हमारे पास, पान का पत्ता होता है, इसे दिल बोलते हैं हम। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कैसे कैसे पत्ते होते हैं ये, क्योंकि मैंने उसमें आपको दिखाया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, बोर्ड पे स्ट्रक्चर बनाया था। तो इसमें मैं शो ऑफ करना चाह रहा हूं कि वो पत्ते कैसे होते हैं, जिससे कि आप ज्यादा अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लैक पत्तों की, ठीक है ना, तो मैंने बताया था 13 पत्ते होते हैं। तो ब्लैक पत्ते ये होते हैं हमारे, देखिएगा अभी 1 मिनट आपको दिखा रहा हूं। जो ब्लैक पत्ते होते हैं हमारे, ये इस टाइप के ब्लैक पत्ते होते हैं हमारे। तो ब्लैक पत्तों का मतलब है, 2 पत्ते बताए थे मैंने ब्लैक आपसे। एक तो आपको चिड़ी बताया था, हुक्म बताया था। अगर मैं चिड़ी की बात करूं, देखिएगा मैंने आपको बना के भी बताया था कि एक चिड़ी के बारे में बताया था और किसके बारे में बताया था, हुक्म के बारे में बताया था। यानी कि ये जो पत्ता है हमारा, ये भी ब्लैक है और ये पत्ते भी कैसे हैं हमारे, ब्लैक है। लेकिन ये स्पेड है। स्पेड का मतलब क्या होता है हमारे पास, हुक्म का पत्ता है। और ये पत्ता कैसा है हमारा, चिड़ी का पत्ता है। चिड़ी का मतलब है क्लब है, ठीक है। तो 13 ये पत्ते हैं और 13 ये पत्ते हैं, आप समझ गए होंगे। ये 13 है, ये 13, यानी कि हमारे पास कुल ब्लैक कलर के जो पत्ते होते हैं वो 26 होते हैं। 13 चिड़ी के होते हैं और 13 किसके होते हैं, हमारे हुक्म के होते हैं। अभी मैं इसको इंडिविजुअल आपको बताऊंगा कैसे कैसे पत्ते होते हैं। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था, ये सारी बातें मैं इन पत्तों के माध्यम से बताऊंगा, जिससे कि जो पत्ते खेलते भी नहीं है या जिसने आज तक पत्ते देखे नहीं है अपनी पूरी लाइफ में, वो भी पत्तों को देख ले और जान ले। कैसे कैसे सवाल आएंगे वो तभी कर पाएंगे जब उनका प्रैक्टिकल उन पे कर पाएंगे। तो ये ब्लैक रंग के पत्ते हो गए हमारे, और ब्लैक रंग में एक चिड़ी हो गया, एक हमारा क्या हो गया, हुक्म हो गया। अब हम रेड कलर पे आ जाते हैं। देखिए रेड कलर के पत्ते मैंने आपको बताया था, ये हमारे रेड कलर के पत्ते होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, दिल बना हुआ है इसमें, और दिल बने हुए को हम हार्ट बोलते हैं। और ये ईंट बनी हुई है, ईंट को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डायमंड होते हैं। तो ये भी 26 होते हैं। और 26 कैसे होते हैं, ये लाल रंग के होते हैं, जिसमें 13 हमारे ईंट के पत्ते होते हैं, यानी कि डायमंड्स होते हैं, और 13 हमारे क्या होते हैं, हार्ट होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, हमारे पास दिल होते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं, जो मैंने बताया था आपको कि 13 जो कार्ड होते हैं हमारे पास, 13 कार्ड जो होते हैं उसमें 4 कार्ड ओनर कार्ड होते हैं। 13 जो कार्ड होते हैं उसमें 4 कार्ड ओनर कार्ड होते हैं, यानी कि सम्मानजनक कार्ड होते हैं। वो सम्मानजनक कार्ड कौन से हैं, उन 13 में से, यानी कि 13 में से 4 तो ओनर कार्ड मैंने बताया था आपको, ये बताया था, ध्यान देना इस बात का। मैंने क्या बताया था, लिख के और बता देता हूं कि टोटल एक कैटेगरी में 13 कार्ड होते हैं, जिसमें हमारे 4 होते हैं ओनर कार्ड, और 9 होते हैं हमारे पास डिजिट कार्ड। 9 क्या होते हैं हमारे पास, डिजिट कार्ड। यही बात बताई थी मैंने आपको कि 9 क्या होते हैं, डिजिट कार्ड, और 4 क्या होते हैं, ओनर कार्ड। देखिए वो 4 ओनर कार्ड क्या है। अगर मैं चिड़ी का एग्जांपल ले लूं, चिड़ी के इन 13 पत्तों को मैं उठा लूं, तो 13 में से मैं 4 पत्ते कौन से बता रहा हूं, ओनर कार्ड। ओनर कार्ड कौन कौन से होंगे मैं आपको बता रहा हूं, देखना अभी इसको प्रैक्टिकली पूरा बताऊंगा। 4 में सबसे पहला इक्का होता है। क्या होता है हमारा सबसे बड़ा पत्ता, क्या होता है, इक्के का होता है। उसके बाद हमारे 4 जो ओनर कार्ड हैं, वो 4 ओनर कार्ड ये हैं। ये इक्का हो गया, दूसरा हमारा जैक हो गया, जैक्स के बारे में बताया था, गुलाम जिसे हम बोलते हैं।
ठीक है ना। उसके बाद क्वीन होगी, देखना बिल्कुल ऐसे समझना, आप बिल्कुल समझ पाओगे, देख पाओगे, हूबहू आपसे रूबरू करा रहा हूं, यही मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, इसी वजह से आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। ये रानी का है यानी क्वीन का है, और ये हमारे पास क्या का है, हुकुम का है। यानी कि हमारे पास कितने पत्ते हो गए, आप देख पा रहे होंगे कितने पत्ते हो गए हमारे पास, 4 पत्ते हो गए। कितने पत्ते हो गए, ये 4 पत्ते हो गए, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये जो 4 पत्ते हैं हमारे, चारों पत्ते कैसे कहलाते हैं, हमारे ओनर कार्ड कहलाते हैं। यानी कि इक्का, जैक, क्वीन और कौन सी, किंग। किंग हमारा राजा हो गया, क्वीन हमारी रानी हो गई, और जे फॉर जैक्स यानी कि गुलाम का पत्ता हो गया, और ए फॉर इक्का हो गया, ये मैंने बताया था। उसके बाद जो हमारे 9 डिजिट कार्ड थे वो कौन कौन से थे, वो आपको मैं दिखा देता हूं, वो देखिएगा। ये थे हमारे पास दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने आपको लिखकर भी बताया था कि 2 से 10 तक के जो पत्ते होते हैं, 2 से 10 तक के जो पत्ते होते हैं वो पत्ते हमारे क्या कहलाते हैं, डिजिट कार्ड कहलाते हैं। 2 से 10 तक के जो पत्ते होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास डिजिट कार्ड कहलाते हैं। यानी कि दुग्गी, तिग्गी, चौगी इस भाषा में बोलते हैं हम, लेकिन मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 2 से लेके 10 तक के जो नंबर वाले कार्ड हैं, वो जो नोट कार्ड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कैसे कार्ड होते हैं, आपको बताया था मैंने, डिजिट कार्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक बात और बताई थी मैंने आपको, मैंने बताया था फेस कार्ड के बारे में। क्या बताया था मैंने, फेस कार्ड के बारे में। मैंने कहा था फेस कार्ड, इन 4 ओनर कार्ड में से, इन 4 ओनर कार्ड में से 3 तो होते हैं हमारे फेस कार्ड, 3 क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, और एक जो होता है हमारा क्या होता है, इक्का होता है। एक क्या होता है हमारे पास, इक्का होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए अभी चिड़ी की बात करें, हम एक कैटेगरी की बात करें, सारी कैटेगरियों में सेम नंबरिंग होगी, सेम किंग होगा, सेम इक्का होगा, सिर्फ क्या होगा, ब्लैक कलर और रेड कलर का डिफरेंस होगा। ब्लैक कलर में हुक्म का और किसका होगा, क्लब यानी कि चिड़ी का होगा, स्पेड यानी कि हुक्म का होगा, डायमंड्स यानी कि ईंट का होगा, और रेड किसका होगा, हमारा दूसरा हट वाला होगा। देखिए अब फेस कार्ड के बारे में बता दूं, आप इस इक्के को ध्यान से देखो, क्या इस इक्के पर किसी का फेस आपको नजर आ रहा है, किसी का चेहरा आपको नजर आ रहा है, तो आप कहो सर इक्के पर कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ए यहां है, ए यहां है, और बीच में किसका निशान है, ये चिड़ी का निशान है, तो ए का मतलब है इक्का है, ये ए का मतलब है इक्का है। यानी कि ना तो ये डिजिट कार्ड में, क्योंकि डिजिट तो लिखी हुई नहीं है, अंक लिखा हुआ नहीं है, ये तो अल्फाबेटिकल वैल्यू है ए जो है तुम्हारी, तो इसलिए ये इक्का है, लेकिन फेस कार्ड नहीं है, क्योंकि इस पर कोई फेस नहीं बना हुआ। अगर मैं फेस कार्ड की बात करूं, यानी कि इन 3 फेस कार्ड की बात करूं, तो आप देखोगे ये किंग है, क्या है, ये किंग है। इस किंग पर आपको लग रहा होगा ये राजा की तरह आपकी तस्वीर दिख रही है, यानी कि राजा का फेस इस पे बना हुआ है, इसलिए इसे फेस कार्ड बोला गया है। ये क्वीन है आपकी, और इस क्वीन पर किसका फेस दिख रहा है आपको, रानी का फेस दिख रहा है, तो इसलिए ये फेस कार्ड है। और लास्ट में क्या है, ये गुलाम का पत्ता है। यानी कि 3 पत्तों की अगर हम बात करें तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ये तीनों पत्तों पर क्या है, चेहरे बने हुए हैं, फेस बने हुए हैं, जिस वजह से हमें इनको क्या बोला गया है, फेस कार्ड बोला गया है। आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे। इसके बाद मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताया था कि हमारे पास ये 4 ओनर कार्ड है, चारों कैटेगरी में होते हैं, तो 4 चौक 16 ओनर कार्ड होते हैं, बताया था मैंने। ये 9 हमारे पास डिजिट कार्ड है एक कैटेगरी में, तो चारों कैटेगरी में कितने होते हैं, ये 36 होते हैं। अगर फेस कार्ड की बात करूं तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, और 3 फेस कार्ड में कौन कौन से होते हैं, एक तो किंग होता है जिसे हम राजा बोलते हैं, एक क्वीन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रानी बोलते हैं, और एक जैक होता है जिसे हम गुलाम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फेस कार्ड है, ये भी चारों कैटेगरी में होंगे, और 4 या 12 कितने हो जाएंगे, ये हमारे 12 कार्ड हो जाएंगे। यही कहानी है पूरी पत्तों की, मैंने आपको दिखा भी दिया है। हर कैटेगरी के पत्ते आप देख पाओगे एग्जामिनेशन में, इस चीज को समझ बना के जाना पड़ेगा। देखिए जब तक आप इस चैप्टर की समझ बनाकर नहीं जाओगे, प्रोबेबिलिटी में समझ बनाना क्या जरूरी है। कॉइन की बात हो रही है तो कॉइन देखा हुआ होना चाहिए, सबका देखा हुआ होता है, हेड होता है, टेल होता है। लूडो का जो पासा होता है, डाइस होता है, सब लोग खेलते हैं, आजकल प्रचलन में भी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर बॉल की गेंद निकालने की, तो कोई को सबको पता होता है गेंदें कैसी होती, थैले में रखी हुई होती हैं, 4 निकालते हैं, 2 निकालते हैं, वो भी नॉलेज। लेकिन जो
कार्ड की बात होती है, पत्तों की बात होती है, तो यहां बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज होकर सोचता है यार हमने आज तक तो कार्ड देखे नहीं है, आज तक हमने कार्ड खेले नहीं है, तो हम एग्जामिनेशन में प्रोबेबिलिटी का कार्ड का सवाल कैसे कर लेंगे। मेरी ये दोनों वीडियो देखिएगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको सारी कार्ड्स की बातें समझ में आएंगी, इसीलिए मैंने कार्ड की 2 वीडियो शूट की हैं। पार्ट नंबर 5 मैंने कार्ड के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था, पार्ट नंबर 6 भी मैं कार्ड के ऊपर लेके आया हूं और इस पे अच्छे अच्छे सवाल भी लेके आया हूं। ठीक है, तो इन पिक्चर्स के माध्यम से आप समझ पाए होंगे, बेसिक जो मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में वो भी आप समझ लोगे, दोबारा वीडियो देखना आप, ठीक है ना। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम, कार्ड्स आपने देख ही लिए हैं, आप समझ ही पाए होंगे सारी बातों को। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, एक बात आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर मुझसे कोई कहे कि ये पत्ता ना आने की प्रोबेबिलिटी, ये पत्ता ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, आप इस फॉर्मूले को नोट करिएगा। प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट, यानी कि किसी भी इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, मैंने बताया था स्टार्टिंग में पहली क्लास में, मेरा यही एक फंडा था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की प्रायिकता, यानी कि उसके होने की प्रायिकता निकालकर एक में से अगर माइनस कर दिया, उसके होने की प्रायिकता निकालकर अगर एक में से माइनस कर दिया, तो आप ये निकाल पाओगे कि ये ना होने की प्रायिकता है, ना होने की प्रायिकता है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, मैं आपको बता दूंगा। आपसे कोई कहने लगे कि आप मुझे बताइए कि हमारे पास जो गांव में बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है, बारिश होने की जो परसेंटेज है वो 80% है। परसेंटेज कितनी है बारिश होने की, क्या होने की भाई, बारिश होने की। तो अगर हमसे सवाल पूछने लगे कि बारिश ना होने की, बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो, बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी, आप मुझे बताइए 80% का मतलब क्या 80/100 होता है? आप काट पाओगे तो कितना आ गया, 4/5। तो आप कहोगे कि जो प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की, जो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 4/5। अगर मैं कहूं कि बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि नॉट लिख दूं, यहां पर नॉट रेन लिख दूं अगर आपसे कि बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो कैसे आएगी, 1 माइनस बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस बारिश होने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस 4/5 कितना हो गया हमारे पास, 5 माइनस 4/5 यानी कि 1/5, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो होने की प्रायिकता तो आपने पढ़ ली, ना होने की प्रायिकता पर भी सवाल आए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए 1-2 सवाल इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि ना होने की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे। एग्जामिनेशन में होने की प्रायिकता तो बहुत पूछी जाती है, अगर ना होने की प्रायिकता आपसे पूछ ली गई तो उसमें आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लेके बारिश होना या ना होने की प्रोबेबिलिटी पर काम कर लिया। जब आप बारिश का फोरकास्ट देखते हैं उसमें परसेंटेज लिखी हुई होती है, 30%, 40%, उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक, आप देखिएगा कि 52 कार्डों में से, मान लीजिए मैंने लिख दिया क्वेश्चन, 52 ताश के पत्तों में से, ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला जाता है, एक कार्ड निकाला जाता है। मैंने लिख दिया इस टाइप से, यानी कि 52 ताश के पत्तों में से क्या कार्ड निकाल रहे हैं हम, एक कार्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, 52 ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाल रहे हैं। अगर मैं पहला आपसे पूछूं, अगर मैं पहली कंडीशन आपसे पूछूं कि इक्का ना आने की प्रायिकता, इक्का ना आने की प्रायिकता, इक्का आने की नहीं, इक्का ना आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सवाल अच्छे से समझना, सवाल में क्या कहना चाह रहा है, सवाल ये कहना चाह रहा है कि 52 ताश के पत्तों में से एक ताश का पत्ता निकाला जाता है और जिसमें इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्का, यानी कि नॉट ए कह देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए कि इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या करेंगे हम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का आने की प्रोबेबिलिटी। देखिए यहां पर कि इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस इक्का आने की प्रोबेबिलिटी। मैं इस बात को समझा रहा हूं कि एक में से क्या घटाना है, आने की प्रायिकता घटानी है, ना आने की प्रायिकता फाइंड आउट करने के लिए। तो 1 माइनस, आप मुझे बताइएगा कि 52 पत्तों में से
52 नहीं सॉरी 52 पत्तों में से अगर एक पत्ता निकाल रहे हो आप और एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, तो आप मुझे बताइए इक्का तो कोई से का भी आ सकता है, क्लब का भी, स्पेड का भी, डायमंड का भी और हार्ट का भी, यानी कि 4 के 4 पत्ते आ सकते हैं। यानी कि इक्का आने की क्षमता या इक्का आने की जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता जो होगी वो 4 बटे क्या होगी 52। काट दीजिए भाई साहब इसे, 1 बटा कितना हो गया ये 13 हो गया। क्या लिख देंगे हम 1 माइनस 1 बटा 13। अब हम यहां पर घटाएंगे 13 माइनस 1 डिवाइड बाई 13 यानी कि 12 बटे 13। यानी कि हमारा जो आंसर आया है इक्का ना आने की क्षमता सॉरी प्रोबेबिलिटी वो कितनी आई है 12 बटे 13 आई है। तो आप यहां समझिए कि इक्का ना आने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस इक्का आने की प्रायिकता, 1 माइनस इक्का आने की प्रायिकता, और इक्का आने की प्रायिकता कितनी है 4 बटे 52 है। आप समझ पा रहे होंगे 12 बटे 13 आपका आंसर आ गया। एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, देखिए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर कर लेते हैं, ना होने वाले पर ही। ये आप समझ पाए होंगे, आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी सीख लेते हैं आने की, लेकिन ना आने की प्रोबेबिलिटी हम नहीं सीख पाते हैं। इस वजह से मैंने आपको इसमें डिस्कस किया है, पूरी बातें डिस्कस की हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ना तो बी की बात करें, ना तो राजा ना रानी आने की प्रायिकता, ना ने रानी आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या हुआ नाइदर अ किंग नोर अ क्वीन। क्लियर है, नाइदर अ किंग नोर अ क्वीन। अगर इंग्लिश वालों को थोड़ी दिक्कत आएगी इसमें, मैं लिख देता हूं इंग्लिश के लिए भी, नाइदर अ किंग या नीदर अ किंग नोर अ क्वीन, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है, ना तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी और ना ही क्वीन आने की। यानी कि कुछ भी आ जाए लेकिन 2 चीजें नहीं आनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए, किंग नहीं आना चाहिए और कौन सी चीजें आनी चाहिए, क्वीन नहीं आनी चाहिए। तो हम लिख लेंगे यहां से P। अगर मैं कहूं कि नॉट किंग एंड क्वीन, यानी कि ना तो किंग और ना ही क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या लिखेंगे हम 1 माइनस, समझना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड क्वीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे हम बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन, और लिखेंगे एंड नहीं, और क्वीन। यानी कि देखिए आप समझिए इसका अपोजिट क्या होगा, ना तो किंग ना क्वीन आने की, इसका अपोजिट होगा या तो किंग या क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी। समझिएगा, ना तो किंग ना क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, इसका जो अपोजिट होगा या तो किंग या क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी। अब आप समझिएगा 1 माइनस, अगर आप किंग की बात करेंगे तो किंग की बात करेंगे कि 52 में से कितने किंग होते हैं 4 होते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। और के लिए क्या निशान लगाते हैं हम, प्लस का। और 52 में से कितनी क्वीन होती है हमारे पास बताइएगा भाई, 52 में से 4 क्या होती हैं, क्वीन होती है। समझिए पहले इक्के की बात हो रही थी तो अकेला इक्का ना आने की थी, लेकिन इसमें बात हो रही है ना तो क्वीन आने की और ना ही किंग आने की। यानी कि अगर किंग आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो 52 में से 4 किंग आ सकते हैं कोई ना कोई से, इन 52 में से 4 क्वीन आ सकती कोई ना कोई से। बस इसको सोल्व कर लीजिए, 1/52 हो जाएगा एलसीएम, ऊपर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 13, यानी कि हमारा 1 माइनस 2/13। अब 13 माइनस करोगे आप, देखिए यहां से 13 में से 2 गया, कितना बचा हमारे पास 11, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 11/13। यही हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट किंग और क्वीन, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे, नोट वाला कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे, ना होने की संभावना समझ पाए होंगे। होने की संभावना मैंने आपको बता दी है, ना होने की संभावना, इन दोनों सवालों को आप पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा और ये बात आप समझ पाओगे, आई होप। देखिए ताश के 2 पत्ते खींचने वाले सवालों पर हम आ जाते हैं। अभी तक मैंने आपको समझाया कि ताश का एक पत्ता खींचने के बाद जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसे निकलती है, होने की प्रायिकता या ना होने की प्रायिकता, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
अब मैं आपको क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते खींचे जाते हैं। कितने पत्ते खींचने की बात हो रही है इस बार? 2 पत्ते खींचने की बात हो रही है। निम्न घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि इन दोनों घटनाओं की प्रायिकता, यानी कि जो निम्न घटना, यानी कि जो मैं अब घटनाएं आपको दूंगा उनकी प्रायिकता क्या होगी। ये क्या है, ताश के दोनों पत्ता इक्का हो, यानी कि ताश के दोनों पत्ते क्या हो, इक्के हो। ताश के जो 2 पत्ते आप खींच रहे हो, दोनों के दोनों पत्ते कैसे हो, इक्का हो। पहले आप ये समझिए कि ताश के कितने पत्तों में से कितने पत्ते खींचे जाते हैं, यानी कि 52 में से 2 पत्ते खींचे जाते हैं। कितने में से? 52 में से 2, यानी कि जो टोटल फेवरेबल आउटकम होगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, यानी कि जो हम बटे में वैल्यू रखते हैं, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल जो फेवरेबल आउटकम होगा वो 52 में से कितने पत्ते चुनने का होगा, 2 पत्ते चुनने का होगा। 52 में से कितने पत्ते, 2 पत्ते। तो पहले तो आप इसका निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो हर के बटे में आएगा, प्रत्येक के बटे में आएगा। जितनी मैं कंडीशंस लिखूंगा सबके बटे में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो फेवर में आउटकम हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं, 52 C2 हो सकते हैं। अगर मैं 52 C2 की जो वैल्यू है वो निकालता हूं तो NC2 का फॉर्मूला आपको फिर दोबारा याद दिलवा देता हूं। NC2 का फॉर्मूला होता था हमारा n-1 डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू आप 52 पुट करोगे तो क्या हो जाएगी, 52 का आधा कितना होता है, 56 और 26, और ये कितना हो जाएगा, 51। यानी कि हमारे पास 52 C2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 26 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं इस कंडीशन पर, ताश के दोनों पत्ता इक्का हो, यानी कि जो आपने 52 पत्तों में से ताश के 2 पत्ते आउट किए हैं, यानी खींचे हैं, वो कैसे होने चाहिए, दोनों इक्के होने चाहिए। आप मुझे बताइए, प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो बटे में क्या आता है, नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम, यानी कि जितने भी टोटल फेवरेबल आउटकम है वो कितना है हमारे पास, 52 C2 है। वो क्या है हमारा, 52 C2 है, जिसकी वैल्यू क्या है, 26 गुणा 51 है। आप मुझे बताइए, दोनों पत्ते इक्के होने चाहिए। अब मुझे इतना बता दीजिए, इक्के होते कितने हैं? आप क्या होगा सर, इक्के 4 होते हैं। अरे 4 में से कोई 2 इक्के होने चाहिए ना। अगर दोनों पत्ते इक्के होंगे तो 4 में से तो 2 पत्ते इक्के होंगे, 2 पत्ते इक्के रहे, 2 इक्के रह जाएंगे और 2 होंगे, यानी कि 4 में से कितने पत्ते खींचने हैं, 2 पत्ते। यानी कंडीशन कह रही है कि 4 इक्कों में से कितने इक्के होने चाहिए, 2 इक्के। बस कुछ नहीं, आप यहां पर लगा दीजिए 4C2, फिर वही बात आ गई। अब बात क्या आ गई, NC2 की वैल्यू निकालना। NC2 की ये 4 है, 4 का आधा कितना होता है, 2, और 2 गुणा कितना हो गया, n-1 3, और 52 C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 26 गुणा कितनी है, 51। आप काट सकते हो इसे, ये कितनी बार कट जाएगा आपका, 13 दूनी 26, ये कितनी बार कट जाएगा आपका, 17 तिया 51। आप 17 और 13 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 तिया 51, कितना बच गया, 5 बच गया। 17 का ना 17 5 कितना हो गया, 22। यानी कि जो हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी का वो कितना आ गया, 1/221 आ गया। आप कैलकुलेशन देख लीजिए एक दोबारा। 4C2 कंडीशन है, क्या कंडीशन है, चारों इक्के में से कोई से 2 इक्के आना। 52 C2 क्या है हमारे पास, एक ऐसी कंडीशन है कि फेवरेबल आउटकम टोटल कितने हैं, ये हमने वैल्यू पुट करी। 52 C2 की वैल्यू मैंने निकाल के आपको बता दी। 4C2 की वैल्यू आप खुद निकाल लेना इस फॉर्मूले से, n-1/2 से आप यहां कैलकुलेट करोगे। 17 × 51, 5 × 17 17 और 5 22, यानी कितना आंसर आ गया हमारा, 221 आंसर आ गया। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, बिल्कुल सारी कंडीशन में वो कराऊंगा जो एग्जामिनेशन लायक होंगी। देखिएगा सेकंड कंडीशन पे आते हैं, तो ये वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बी कंडीशन पे आते हैं। इस 52 C2 का तो हमारा काम पड़ेगा ही पड़ेगा, अभी इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। दूसरी कंडीशन हम आते हैं कि ताश के पत्तों में से ठीक एक पत्ता बेगम का हो। किसका हो भाई, बेगम का हो। देखिए बेगम क्या होती है, बेगम होती है हमारे पास क्वीन, बेगम का हो,
ठीक है, बेगम क्या होती है, क्वीन होती है। इस बात को समझ पा रहे हो, क्या होती है, क्वीन होती है। यानी एक पत्ता, यानी कि खैसले तो दो हैं, दो में से एक पत्ता, समझिए इस बात को, सवाल ऐसे ही आएगा, दो में से एक पत्ता किस चीज का हो, बेगम का हो। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 52 C2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे हम यहाँ पर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 52 पत्तों में से कितने पत्ते खींचे जाते हैं, 2 पत्ते खींचे जाते हैं। इससे पहली वाली वीडियोस भी देखना, ये सारी बातें आपको समझ में जाएंगी। अब मुझे बताइएगा बेगम कितनी होती है, हर रंग की एक ही तो बेगम होती है, सॉरी हर कैटेगरी की एक बेगम होती है, चाहे वो चिड़ी हो, चाहे वो हमारा स्पेड हो, हर्ट हो या डायमंड हो। यानी कि 4 में से एक बेगम लेनी है, 4 में से एक बेगम। आप मुझे बताइए 4 में से एक बेगम आप निकाल लोगे, लेकिन पत्ते तो 2 खींचने थे, पत्ते 2 खींचने, एक पत्ता और खींचोगे, या वाली कंडीशन नहीं आएगी, और खींचने वाली आएगी, और वाली क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अब 4 में से आपने एक सेलेक्ट कर लिया, 4 बेगम में से एक बेगम आ गई, अब बेगम नहीं आ सकती, तो अब बताइए कितने पत्ते रह गए होंगे, 48 पत्ते रह गए होंगे। यानी कि 4 में से जब आपने एक खींच लिया तो 52 में से 4 निकाल दीजिए, 48। अब 48 में से एक आपको चाहिए, यानी कि उस 48 में से कोई सा एक हो सकता है, लेकिन 4 में से एक बेगम आएगी। इन 4 को यहां क्यों नहीं लिखा मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 4 में से एक तो बेगम और बचे हुए में से एक, और बचे हुए कितने, 48। लगा दीजिए फॉर्मूला, NC1 का फॉर्मूला आप जानते होंगे, NC1 बराबर क्या होता है, N होता है, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी, 4, ये कितनी होगी, 48, और डिवाइड बाई इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 26, मल्टीप्लाई क्या दे रखा है, 51 दे रखा है। क्लियर है बात ये वाली, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइएगा, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। 2 से काट लीजिए, देखिए इसको, 2 दूनी 4, 13 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका, 3 से कट जाएगा 51, 3 से 51, 3 गुना 3, 3 छंग 18, और 3 से कट जाएगा 17 बार, ये 16 दूनी कितना हो गया, 32 बटे कितना हो जाएगा ये, अब कटेगा कहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। 17 13 की गुणा अभी करी थी हमने, 200 कितनी आई थी, वो 21 आई थी, और यही क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया, यानी कि 32 बटे 221 आंसर हो गया। आप समझ पा रहे होंगे, सारी पॉसिबिलिटी समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही होगी। कैलकुलेशन थोड़ी देख लेना, बस कैलकुलेशन आप देख लेना। 4C1 की 4 वैल्यू है, 2 दूनी 4, 2 से कट गया 13 बार, 2 से 16 तिया 48, यानी 3 से काटा है मैंने, और 3 17 तिया 51, 17 13 गुणा 221, और 16 दूनी 32। सही है कैलकुलेशन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, ताश के पत्तों में से ठीक एक पत्ता किस चीज का हो, बेगम का हो, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट उस पे जाते हैं, कंडीशन पे। 3-4 कंडीशन से मैं आपको बता दूंगा चीजें कैसी कैसी तुम्हारी एग्जामिनेशन में आएंगी। अभी मैंने 52 C2 की वैल्यू लिखी थी, मिटा दी थी, ये भी 52 C2 की वैल्यू 26 गुणा कितनी थी, 51 थी। बार बार काम आएगी क्योंकि 2 पत्ते खींचे जाते हैं। तीसरी कंडीशन में आपको लिख देता हूं, इन 2 पत्तों में कोई पत्ता ओनर कार्ड ना हो। आप मुझे बताइएगा, ओनर कार्ड नहीं होना चाहिए, क्या नहीं, कौन सा कार्ड नहीं होना चाहिए, ओनर कार्ड नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जो 2 पत्ते खींचे जाएंगे वो बिना ओनर कार्ड के खींचे जाएंगे, ओनर कार्ड्स को अलग रख दो। अलग रखने के बाद आपको मैंने बताया था, ओनर कार्ड के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था, देखिएगा ओनर जो कार्ड होते हैं हमारे, एक कैटेगरी में कितने होते हैं, 4, और कितनी कैटेगरी होती है पत्तों की, 4, यानी कितने पत्ते हो गए, 16 ओनर कार्ड हो गए। 52 में से आप 16 निकाल देंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, बताइएगा, 12 में से 36 कार्ड बचेंगे। यानी कि जो हमें कार्ड खींचने हैं, जो कंडीशन ये कह रही है 16 में छेड़खानी कोई नहीं करनी, जो 36 कार्ड बच गए उसमें से 2 निकालने हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होगी भाई 52 में से 2 की तो होगी, टोटल पॉसिबिलिटी यही है, लेकिन 36 में से खींचे जाएंगे कितने कार्ड, 2 कार्ड। 36 में से क्यों खींचे जाएंगे, तो 36 कार्डों में कोई कार्ड हमारा ओनर कार्ड नहीं होगा। 36 के आगे अगर मैं बढ़ गया तो हो सकता कोई ना कोई सा ओनर कार्ड हमारा आ जाए। कर लीजिए कैलकुलेशन इसकी, अब कैलकुलेशन आपको ही करनी है। कैलकुलेशन बटे में तो 26 मल्टीप्लाई 51 हो जाएगा, ये 36 का आधा 18 गुणा कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। आप काट सकते हो, 2 9 18, 2 से
13 बार, ठीक है, और 5 से नहीं कटेगा, यानी कि आपका जो भी आंसर आएगा आप एक कैलकुलेशन कर लेना घर पे आराम से अपनी, 13 मल्टीप्लाई 51, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो यहां से आ जाएगा, ठीक है। 3 से कट सकता है अभी भी, देखिए 3 3 9 और 3 से कितनी बार कट जाएगा ये 17 बार। कर लीजिए एक बार, 3 पंजे कितना हो गया 15, 3 3 9 और एक कितना हो गया 10 बटे कितना हो गया हमारे पास 17, ठीक है, बटे कितना 221, और यही क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। समझ पाए होंगे इस वाली बात को भी आप। इसको समझिए 36 C2 कहां से आया, बटे वाली चीज तो आपको पता ही है। 36 C2 जो आया है ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो ओनर कार्ड है कितने 16, उन 16 में से नहीं खींचना चाहिए, उन 16 में से कोई कार्ड नहीं होना चाहिए, बचे हुए जो 36 है उनमें से 2 कार्ड होने चाहिए, तो वो मैंने आपको निकाल के बता दिए, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, एक कंडीशन और सीख लेते हैं, जो एंड वाली कंडीशन भी आपको एग्जामिनेशन दे सकता है। एंड वाली क्या कंडीशन दे सकता, मैं लिख दूं कि डी कंडीशन लिख दे, चौथी कंडीशन, एक पत्ता किंग और एक पत्ता बेगम, बेगम यानी क्वीन कह देते हैं, क्वीन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, समझ पा रहे होंगे। एक पत्ता किंग और एक पत्ता कैसी, क्वीन होने की। और दे रखा है, और का मतलब पता है क्या होता है, और का मतलब होता है एंड, और एंड का जो साइन होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी कि आपको एक पत्ता तो किसका चाहिए, किंग का चाहिए, और दूसरा पत्ता किसका चाहिए, हमें क्वीन का चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी में हमें निकालना तो 52 C2 ही है, निकालना क्या है 52 में से 2 पत्ते खींचने हैं। लेकिन किंग, किंग कितने होते हैं ये समझना ही तो जरूरी है। किंग होते हैं 4 किंग होते हैं, उसमें से कितना पत्ता खींचना है, एक पत्ता, और का मतलब मल्टीप्लाई का निशान। दूसरी बार भी क्वीन कितनी होती है 4, उसमें से भी कितना पत्ता, एक पत्ता, तो 4 7 की वैल्यू 4 हो गई, यहां वैल्यू भी 4 हो गई, और डिवाइड बाय कितना हो गया 26 मल्टीप्लाई कितना हो गया 51। आप यहां 13 बार काट लीजिए, तो 4 बटे 13 का ना 13 आपका होता है 3, हासिल बचा 1, 13 पंजे 65 और एक कितना हो गया 66, और यही क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। या होता यहां पर, या होता तो यहां निशान किसका लगता, प्लस का लगता, लेकिन यहां क्या है, एंड है, एंड के लिए क्या लगेगा हमारा निशान, मल्टीप्लिकेशन। पत्ते दोनों खिंच के देखो, यहां भी एक और यहां भी एक। तो आप मुझे बताइए क्या इस वीडियो या आपकी 2 वीडियोस ताश के पत्तों पर हो चुकी हैं, क्या इन दोनों ताश के पत्तों की वीडियो से आप पूरी बात समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि सर अभी बातें समझ में नहीं आई हैं। अगर नहीं समझ में आएगी तो एक वीडियो में टोटल पूरी इंट्रोडक्शन, पूरा एक प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन क्लास आपकी आधा 1 घंटे की पूरी एक क्लास में बना दूंगा। अगर आप मुझसे कहोगे कि सर अभी हमारे पास ये बात पल्ले नहीं पड़ी है, प्रोबेबिलिटी के 6 पार्ट से बना चुका हूं, 6 के 6 पार्ट से मैंने आपको इतना कुछ करा दिया है कि एग्जाम में कुछ भी क्यों ना आ जाए, यानी कोई सा भी सवाल आ जाए, चाहे एसएससी में आए, चाहे रेलवे में आए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में आपको सवाल आए, प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन उससे पहले आपको मेरी ये 6 की 6 वीडियोस देखनी होंगी। अगर ये 6 वीडियोस आप नहीं देखोगे तो कुछ ना कुछ आप मिस जरूर कर जाओगे। सारी की सारी वीडियो देखिए, टोटल वीडियो देखिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, अपने कलीग्स तक पहुंचाइए, उनको भी बताइए कि इस चैनल के माध्यम से आप ऐसे चैप्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।